नमस्कार, मैं आनंद कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यू आज़ादी टाइम्स। आज 3 अगस्त रक्षाबंधन का त्यौहार, श्रावण का आखिरी सोमवार, साथ ही नारियल पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, इतने सारे आज एक साथ में दिवस होने के उपलक्ष्य में हम साप्ताहिक यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज से हम साप्ताहिक न्यूज़ चैनल शुरुआत करते हुए पूरे हमारे देशवासियों को, हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण समाचार इस प्रकार है। 27 जुलाई हमारे हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर हम सब उनको नमन करते हैं, हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। 27 जुलाई के दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनका 60वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, इसी उपलक्ष्य में उल्लासनगर शहर के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी तथा शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा शहर में 60,000 मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। 27 जुलाई के दिन सुबह आदरवाड़ी जेल, जो कल्याण का मुख्य जेल है, वहाँ से 2 शातिर अपराधी अविनाश गायकवाड़ और श्याम चौहान जेल तोड़कर फरार हुए, जिनकी खड़कपड़ा पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। कोरोना संकट के मद्देनज़र कोरोना के जो मरीज है उनका निजी अस्पतालों द्वारा लूटकांड पर नियंत्रण पाने के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर सूर्यवंशी ने कल्याण मुरबाड रोड स्थित ANG हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करते हुए उस पर जांच कमेटी बैठाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कोरोना काल में बिजली बिल पर जल्द फैसला लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और जन आंदोलन की चेतावनी दी। उल्लासनगर मनसे जिला अध्यक्ष बंडू देशमुख तथा कल्याण जिला अध्यक्ष सचिन कदम द्वारा बढ़ते महावितरण के बिजली बिल के राज ठाकरे के चेतावनी के बाद 29 तारीख को शहर में काफ़ी पैमाने पर जन आंदोलन किया गया। बिजली के बिल जलाए गए तथा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद की पुलिस को गिरफ्तारी भी दी गई। बुधवार को महाराष्ट्र बोर्ड SSC के रिज़ल्ट घोषित हुए। ये रिज़ल्ट काफ़ी शानदार थे। पिछले वर्ष के मुकाबले पिछले वर्ष 75.53% बच्चे पास हुए थे, उसके मुकाबले इस वर्ष 93% बच्चे पास हुए हैं। हम सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देते हैं तथा भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। 31 जुलाई को अनलॉक 2 के ख़त्म होने के साथ ही केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की घोषणा कर दी है, जिसमें काफ़ी सारे रियायतें दी गई है। इसी के तहत महाराष्ट्र राज्य ने भी अनलॉक 3 की घोषणा करते हुए इस महीने में काफ़ी सारे त्यौहार जैसे बकरी ईद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, साथ ही गणेश चतुर्थी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे रियायतें दी गई। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है और जो रियायतें दी गई है उसमें कंटेनमेंट जोन कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें उल्लासनगर में बहती उल्लास नदी का पवित्र जल तथा अमरनाथ पांडवकालीन मंदिर की पवित्र मिट्टी को समावेश करने के लिए बजरंग दल द्वारा विधि विधान से पूजा कर पावन मिट्टी और उल्लास नदी का जल अयोध्या के लिए रवाना किया गया। उल्लासनगर में सिंधी समुदाय के पावन व्रत चालिया व्रत चालू है, जिसमें जनता उल्लासनगर 5 नंबर स्थित झूलेलाल मंदिर में हर वर्ष हज़ारों की तादाद में दर्शन करने जाती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में कोरोना के मद्देनज़र मंदिरों को अनुमति नहीं दी गई है। वहाँ पे सारे बैरिकेड्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ के रहवासी और दुकानदारों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को निरंतर आग्रह करने के बाद इस सप्ताह प्रशासन ने वहाँ लगे हुए बैरिकेड्स को निकाल दिया है, जिससे वहाँ के आम जनता रहवासियों को काफ़ी सहूलियत मिली है। उल्लासनगर शहर में 2 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन था। 23 जुलाई को लॉकडाउन को खोल दिया गया, लेकिन इसके पूर्व इतवार के दिन पूरे शहर में सैनिटाइजिंग का काम किया गया, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट आई। इसी सैनिटाइजिंग के काम को फिर से 1 तारीख को महानगर पालिका द्वारा किया गया, लेकिन बाज़ार खुले होने के कारण ये सैनिटाइजिंग का काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये मांग की गई है
कि उल्लासनगर में एक दिन साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए और उस दिन पूरे शहर में अच्छी तरह सैनिटाइजिंग का काम होना चाहिए। उल्लासनगर के विवादित हॉस्पिटल सत्य साई प्लैटिनम कोविड हॉस्पिटल पर प्रशासन मेहरबान, मनसे ने दी धरना आंदोलन की चेतावनी। अभी समाचार विस्तार से। उल्लासनगर का विवादित हॉस्पिटल अब फिर सुर्खियों में है। सत्य साई प्लैटिनम हॉस्पिटल में मनसे ने पत्र द्वारा मांग की है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए। अस्पतालों में जो लोगों द्वारा अनगिनत बिल वसूल किया गया है उसकी ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के बाद ही लोगों को बिल भुगतान करना चाहिए। लूटपाट करने वाले सारे अस्पतालों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता मतलब कितने बेड अवेलेबल हैं, उसके साथ ही एनेक्सर सी मतलब उसका रेट चार्ट, किस चीज़ की कितने दाम लगना है, उसकी जानकारी अस्पताल के गेट पर पहले ही लगा देनी चाहिए। इसके साथ ही लगने वाली दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन रिश्तेदारों को दे के उनके द्वारा दवाइयाँ मंगानी चाहिए। साथ ही मनसे ने ये आह्वान किया है कि हर अस्पताल के बाहर एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जानी चाहिए जहाँ पे मरीजों के रिश्तेदारों को, अपने व्यक्तियों को उन्हें देखा जा सके। और सत्य साई प्लैटिनम हॉस्पिटल का जो MOU साइन हुआ है और 18 लाख का जो चेक वापस दिया गया है उसका खुलासा करना चाहिए। सचिन कदम जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने ये मांग उल्लासनगर के आयुक्त से की है और साथ ही जल्द से जल्द इस सत्य साई प्लैटिनम पर शिकंजा कसने को कहा गया है, न करने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इससे हम उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त से निवेदन करना चाहते हैं कि उल्लासनगर में प्रस्तावित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के तहत टाउन हॉल, कोविड केयर सेंटर के तहत RKD कॉलेज, CHM कॉलेज, राधा स्वामी सत्संग हॉल, फॉरवर्ड लाइन राधा स्वामी सत्संग हॉल, वरप और अन्य जो कोविड केयर हॉस्पिटल प्रस्तावित हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका काम पूरा किया जाए ताकि ऐसे निजी अस्पतालों द्वारा जो लूटकांड हो रहा है उससे शहर की जनता को बचाया जा सके। लॉकडाउन और कोरोना काल के दरमियान उल्लासनगर में मनसे द्वारा काफ़ी सारे महत्वपूर्ण विषयों पर अहम भूमिका निभाई गई, चाहे वो सेंट्रल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी और ऑक्सीजन बेड की कमी के तहत राज्य सरकार से काफ़ी सारे सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई गई हो। इसी कड़ी में 28 जुलाई को जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बिजली बिल के ऊपर पत्र व्यवहार देके जल्द से जल्द लोगों का बिजली बिल माफ़ हो, ये बोला गया। उसी के तहत शहर में मनसे ने धरना आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए। लॉकडाउन में 4 महीनों का बिजली बिल माफ़ हो, हर महीने के बिल में लगने वाला स्थिर आकार और वाहन आकार हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। बार बार शहर में जो बिजली बंद हो जाती है उसे नहीं होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति में ग्राहकों का कनेक्शन कट नहीं होना चाहिए। ग्राहकों की समस्या हेतु एक मदद कक्ष हेल्प डेस्क की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों को ग्राहकों से बात करने की समझ होनी चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर उल्लासनगर शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख, कल्याण जिला शहर अध्यक्ष सचिन कदम, मनोज शेलार, दिलीप थोराट तथा अन्य मनसे के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शहर में बहुत ही उग्र जन आंदोलन किया, जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी प्रशासन को दी। ये थे आज तक के कुछ मुख्य समाचार। चलते चलते हम हमारे शहरवासियों को, हमारे दर्शकों को ये निवेदन करना चाहेंगे, ये आग्रह करना चाहेंगे दोस्तों कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही कोरोना के पेशेंट्स कम आ रहे हैं शहर में, लेकिन अनलॉक होते ही शहर में रौनक लौट आई है। शहर में लोगों को देखा गया है कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे ये आग्रह करेंगे कि नियमों का पालन करें, अपनी सेहत का सुरक्षा खुद कर। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है, कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो दोस्तों हम यही बोलना चाहेंगे, देश में 55,000 से 60,000 कोरोना संक्रमित मरीज़ रोज़ाना निकल रहे हैं। देश की जो कोरोना से लड़ने की वैक्सीन
अभी तक आई नहीं है, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सारे नियमों का पालन करें। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, बाजू वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।